नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस का जो सिलेबस है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल सिलेबस है। आपको अगर लगता है कि ऑफिशियल नहीं है तो आप जाइए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सर्च करिए, आपको वहाँ पर ये सिलेबस मिल जाएगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है। अभी देखिए, बहुत से बच्चे कह रहे हैं आप जो भी ये सिलेबस वगैरह दे रहे हैं, कट ऑफ दे रहे हैं, इसका सोर्स क्या है? सोर्स है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको कुछ भी लगता है कि कोई भी कंटेंट जो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है, तो यहाँ पर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। aai.aero एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जाइए, आप यहाँ पर जाकर एक एक चीज़ सर्च कर लीजिए, और अगर कुछ भी आपको डिफरेंस लगता है जो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप आके हमें बताइए। पूरी की पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है। और इसके अलावा 2018 में जब प्रिपरेशन कराई थी, तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े थे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी से भी पूछ सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि इस यूट्यूब चैनल पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि मैंने एयरपोर्ट ऑपरेशंस का बैच स्टार्ट करने के लिए अनाउंस किया, तो आपने बोला कि नहीं, आप एक काम करिए, दोनों का एक साथ कर दीजिए। जब दोनों का एक साथ किया तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही, प्राइस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैंने सेपरेट किया तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, अब आपने सेपरेट क्यों कर दिया? तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँ या फिर आपके अकॉर्डिंग चलूँ। तो फाइनली जो कुछ भी है, अभी बहुत से बच्चों ने बोला आप कुछ मत करिए, आप ऐसा करिए कि अलग अलग कर दीजिए। जिसको एटीसी लेना होगा वो एटीसी लेगा, जिसको एयरपोर्ट ऑपरेशंस लेना होगा वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस लेगा। तो फाइनली दो अलग अलग कोर्स हो गए हैं, सेपरेट कोर्स हो गया है। एटीसी का एक अलग कोर्स है और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का अलग कोर्स है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस जो हमारा एयरपोर्ट ऑपरेशंस है, इसका जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्या है, एटीसी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एयरपोर्ट ऑपरेशंस की बात करेंगे। दो सेक्शन है, एक टेक्निकल सेक्शन है हमारा और दूसरा है हमारा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपका क्या है? टेक्निकल में आपका आएगा फिजिक्स, 40% क्वेश्चन, मतलब कि 24 क्वेश्चन। और ये कितने नंबर के होंगे? 24 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्या है? इसके बाद है यहाँ पर मैथमेटिक्स। इसमें भी आपके 24 क्वेश्चन है, 24 नंबर के। और इसके साथ साथ तीसरा यहाँ पर थर्ड सेक्शन है बिजनेस मैनेजमेंट। इसके आपके 20% क्वेश्चन है, मतलब कि 12 क्वेश्चन आपके बिजनेस मैनेजमेंट के होंगे और ये 12 नंबर का होगा। तो इस तरह से टोटल मिला के आपका होता है 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स। और ये कोई अलग सेक्शन नहीं, पेपर एक ही साथ होगा। ये पूरा 2 घंटे का पेपर है, पेपर एक ही साथ होगा। उसमें 60 क्वेश्चन आपको ये टेक्निकल सेक्शन में मिलेंगे और 60 आपको नॉन टेक्निकल में मिलेंगे। टेक्निकल में फिजिक्स, मैथ्स, बिजनेस मैनेजमेंट। नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका 20% क्वेश्चन हैं, वो 20% क्वेश्चन आपके एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे। एविएशन इंडस्ट्री। अब ये जो 20% क्वेश्चन है, मतलब कि 12 क्वेश्चन आपके एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे और ये 12 नंबर के होंगे। बचते हैं हमारे 80% यानी कि 48 क्वेश्चंस, 48 मार्क्स। उस 48 क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपका 48 क्वेश्चंस ये आएंगे और 12 क्वेश्चन आपके एविएशन इंडस्ट्री से आएंगे। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बार बार आप कंफ्यूज हो रहे हैं, एटीसी में क्या है, एओम क्या है। पूरा मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर लिया है। एयरपोर्ट ऑपरेशंस में टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये साफ साफ ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, फिजिक्स में 40%, मैथ्स में 40%, बिजनेस मैनेजमेंट 20% और आपका एविएशन इंडस्ट्री 20%। और जो 80% बचा उसमें हमारा आ जाएगा जो जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है। जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इसका क्या सिलेबस है? कॉमन जो हमारा एसएससी का सिलेबस है। आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा जहाँ पर मैंने एटीसी का आपको सिलेबस का एक वीडियो अपलोड किया है, एटीसी का सिलेबस। वहाँ पर मैंने आपको ये पूरा नॉन टेक्निकल का सिलेबस बताया। तो ये जो 48 क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा सेम है।
ये जैसा एटीसी में आएगा वैसे ही इसमें आएगा, और ये बहुत ईजी सेक्शन है। यहाँ पर जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर जीके, और अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है तो आप इसके लिए एसएससी के पुराने प्रीवियस ईयर पेपर रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके कॉमन सिलेबस है एटीसी में भी और आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस में। टेक्निकल में यहाँ पर फिजिक्स है, मैथ्स है, लेकिन जब हम उसकी बात करेंगे एटीसी तो वहाँ पर सिलेबस में मेंशन है एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए कि ये जो फिजिक्स मैथ्स आएगी ये 12th क्लास की आएगी, लेकिन एटीसी में जो मैथ्स हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और फिजिक्स हमारा वही 12th लेवल रहेगा। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। और एटीसी में एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ पर पूरा नॉन टेक्निकल, ये जो यहाँ पे 48 है ये वहाँ पर 60 नंबर का हो जाता है। तो आई थिंक अब आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है। तो ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री में जो आपके मेन इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं, और ये पूरा स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। हम अपना जो भी कोर्स चालू करेंगे उसमें बच्चों को ये सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, एब्रीविएशंस जो भी आपके एविएशन से रिलेटेड होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे एब्रीविएशंस पूछे जा सकते हैं। ICAO, DGCA, IATA, FA, AERA, AAI, AI, ACI, ATC, ATM, ATS, IF, IATA, ये सिर्फ इन्होंने एग्जाम्पल दिए, इतने और भी बहुत सारे होते हैं। तो वो सारी की सारी लिस्ट है अवेलेबल, हम जब पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें ये सब आपसे शेयर करेंगे। नॉलेज ऑफ एयरपोर्ट डेफिनेशंस, रनवे क्या होता है, टैक्सीवे क्या होता है, एप्रॉन क्या है, पार्किंग क्या है, स्टैंड क्या है, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, एयरपोर्ट या फिर एरोड्रोम, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया, देखिए अभी हम आपसे जब प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारा एयरपोर्ट ऑपरेशंस का है, वहाँ पर आपको जब हम क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे आपको खुद लग जाएगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब ये डेफिनेशन वगैरह दे दी गई है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, बाकी एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो MCQ बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पर आपसे ये सब इतना पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम आपको बताएंगे बस आपको वही पढ़ना है। नॉलेज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया, नॉलेज ऑन द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट द एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कब कब इस्टेब्लिश हुए हैं, और जितने भी एविएशन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का चीफ कौन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इसके साथ साथ वहाँ का चीफ कौन है, मतलब कि वहाँ का प्रेसिडेंट या फिर वहाँ का डायरेक्टर जनरल कौन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपसे पूछ लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नॉलेज ऑन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, नॉलेज ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन एविएशन सेक्टर्स, बेसिक नॉलेज ऑन हाउ टू फ्लाई एयरक्राफ्ट, नॉलेज ऑन चीफ, देखिए इसी की हम बात कर रहे थे, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है, जो ये एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, अकेले सिर्फ इंडिया के ही नहीं, जो वर्ल्ड में है वो भी आपको याद करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चीफ कौन होता है और इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। बेसिक नॉलेज ऑन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एयरक्राफ्ट, नॉलेज ऑन द नेम्स ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिक डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन इंडिया, नॉलेज ऑफ एविएशन मेट्रोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉग, मिस्ट, हेज, मेटार, स्पेसी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, और ये चीफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके साथ साथ एब्रीविएशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारी चीज़ें अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आ जाएगा। एनी अदर रिलेटेड नॉलेज ऑफ एविएशन, तो ये है पूरा का पूरा एविएशन इंडस्ट्री का सिलेबस। आप अगर चाहते हैं खुद से पढ़ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो ही आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आप गूगल पे सर्च करेंगे, सब आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर सर्च करिए। आपको लगता है कि हम खुद से पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए, मैं कभी आपको फोर्स नहीं करता हूँ कि आप आइए हमारा कोर्स खरीदिए। आपको लगता है आप कहीं से भी आप मैटर लीजिए, कहीं से भी पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर करी, सब कुछ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलेंगी, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी वेबसाइट आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं पार्ट बी टेक्निकल की। यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है और बिजनेस मैनेजमेंट है। बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट ईयर जो 2018 में क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन पेपर हुआ था, वहाँ पर बहुत आसान से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 12 नंबर बिजनेस मैनेजमेंट 12 नंबर और एविएशन इंडस्ट्री 12 नंबर, ये 24 नंबर आपके ऐसे हैं
कि अगर आपको आता है तो पूरे में पूरा आप स्कोर कर सकते हैं, नहीं पूरा कर सकते हैं तो एटलीस्ट 20 से 22 आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जिन्होंने भी पिछला पेपर दिया है, आप उनके अगर टच में कोई भी है, आप उनसे पूछ सकते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस का पेपर कैसा आता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चों ने 101 और 102 नंबर तक स्कोर किया था। पिछले साल 2018 में जो पेपर हुआ था, लास्ट ईयर 2018 में, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, 101 से 102 स्कोर किया था बच्चों ने 120 में। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका कुछ ऐसा नहीं कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, पूरा का पूरा जो भी नॉर्मल चीज़ें, थ्योरी बेस्ड पेपर है, मतलब कि एमसीक्यू पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ पूछे नहीं जाते हैं। मैथमेटिक्स में भी आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो वो है, ये है, यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिजनेस मैनेजमेंट एविएशन इंडस्ट्री। क्योंकि ये आपने जितना अच्छे से पढ़ लिया उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इस एग्ज़ाम में। ये पूरा सिलेबस था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर नॉन टेक्निकल का आपको सिलेबस चाहिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ATC सिलेबस का जो वीडियो अपलोड किया है वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा आपसे सिलेबस शेयर किया है। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर वहाँ पर आपको सिलेबस नहीं मिलता है तो अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो अपलोड किया था। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अब 2018 का जो पेपर है, इसका वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे, उसमें हम आपको बता देंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। और कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।